वादी सुपट के बिल्कुल ऐन वस्त पे मौजूद ये जो छोटी सी बस्ती है वैतार के नाम से, उस वैतार आबादी के बिल्कुल करीब एक दिल झील है। मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आएगा दिल झील है। ये बिल्कुल दिल की शक्ल में बना हुआ है। जिस तरह ये लोग खूबसूरत है, यहाँ पे झीलों का एक सिलसिला है। ये दिल झील के पास पीछे एक छोटा सा और भी झील है। यहाँ मुकामी नौजवानों ने हमें इंतहा की इज़्ज़त दी है। वो हमारे बैग और हमारे वो सारे अपने साथ लेके ख़ुद हमारे साथ आए हैं। मैं इन नौजवानों की जुर्मट में भी जाता हूँ, इनको दिखाता हूँ। ये सब नौजवान मेरे पास आए, इनके साथ हम यहाँ के जो खूबसूरती है उसको डिस्कस करेंगे। आए जवान मेरे पास आए। अब मैं ज़्यादा इनका वक्त नहीं लेता हूँ क्योंकि आगे हमने जाना है मेन जो फेस्टिवल का एरिया है, उस फेस्टिवल के एरिया में जाके आपको दोबारा मिलता हूँ। ये सुपट वैली के नीलबिर उस मुकाम पे पहुँच गए हैं। नीलबिर का मतलब है सब्ज़ झील। बिर शिनाल लफ्ज़ झील को कहा जाता है, जो तालाब होता है उसको। या हम रास्ते में जा रहे थे, अब्दुल मालिक भाई और हाजी साहब के उसके खुलूस की वजह से हमें रुकना पड़ा है, क्योंकि हमने पीछे कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा मुकाम हमने मिस नहीं किया जहाँ पे हमने वीडियो क्लिप ना बनाई हो। यहाँ पे हम छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड इस वजह चेयरमैन यूथ काउंसलर अब्दुल मालिक भाई की क़यादत में फेस्टिवल के ग्राउंड के जानिब रवां दवा हैं। थोड़ी देर के बाद हम ग्राउंड पहुँच जाएंगे। ये पीछे हमारा पूरा काफ़िला है और यहाँ के जो मुकामी है हमारे चेयरमैन साहब, इनका ताल्लुक़ जलकोट के एक खुददार और इज़्ज़तदार घराने शिमत खैल से है और इन्होंने हमें यहाँ बेहतरीन कंपनी दी है। अब हम पहाड़ी से, छोटी सी पहाड़ी है, उस पे चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो खेल का मैदान है वो सजेगा, फिर वहाँ से आपको खेल के लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर देंगे। इन भाइयों के खुलूस और मोहब्बत ने तो हमें, आज तीसरा दिन है, हम खेल ही खेल में हैं। तो अब मैं आपको ग्राउंड का यहाँ से व्यू देता हूँ और इस खूबसूरत वादी जिसका नाम डाट है उसका एक व्यू देता हूँ। ये देखें। हाँ पत्नी लागलान एक तू ना दे हो शब्द से जग पुढे وشو اللي يكسر ده شيء كمان ये सुपट वैली के खूबसूरत मीडोज़ डॉट से एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खेल व कूद जारी हैं। अब यहाँ हम नीचे क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट देख के यहाँ पे आए। अब यहाँ पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। इसकी मेन सबसे जो यूनिक स्टाइल है वो ये है कि यहाँ पे फ्री फॉल घोड़े होंगे जिसके ऊपर ज़ेन नहीं लगी होगी। और ऐसे ये यंग छोटे लड़के नीचे से इस एरिया को ये दिखाए, नीचे इस एरिया से ये घोड़े बग़ैर ज़ेन के इसके ऊपर बैठेंगे और फिर घोड़े दौड़ाएंगे। हमें ट्रीट किया गया, हमें इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा गया, हमें हार डाले गए और फिर जो VVIPs एरिया है उसमें रखा गया। अब चूँकि यहाँ पे ये घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, इस वजह से हम ये इस ग्राउंड में आए हैं। अब यहाँ पे आपको घोड़े किस तरह दौड़ाते हैं और फर्दर उसको किस तरह का हम भी पहली बार देख रहे हैं, तो आपको उस बारे में तफसीलन आपको आगाह कर देते हैं।
हमारे वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और अब हम जीप पे सवार हो गए हैं। ये रास्ता देख लीजिएगा। इंतहाई मुश्किल और थकन रास्ते के बाद हम नारायण पहुंच गए हैं। नारायण में रौनक पूरी आबोताब के साथ यहाँ बहाल है। लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और बाज़ार खचा खच भरा हुआ है। यहाँ बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और सियाहों के पूरी रश लगी हुई है। अब सुबह हो चुकी है और हमने अपने गाड़ी लेके दोबारा फ्यूल भर लिया और फिर अब वापसी का हमारा सफ़र शुरू हुआ जाता है। अब नारायण बाज़ार से हम निकलेंगे और फिर अपने मुकाम चलास की तरफ वापसी का सफ़र हम शुरू कर देते हैं। अब इख्तितामी मराहिल में हम पहुंच गए हैं। हम 12 अगस्त को उस रास्ते से गए थे। मुझे पीछे गांव के साथ एक छोटा सा रास्ता जा रहा है। इस रास्ते से हम गए थे। 3 दिन मुसलसल ट्रैक के बाद हम सुपट वैली पहुंच गए और फिर वहां से हमने जीप लिया। वहां हम जीप से कोई 4.5-5 घंटे की मुसाफत के बाद हम नारायण पहुंच गए। अब नारायण से हम शाम के अभी कोई 4:30 बज रहे हैं। हम यहाँ पहुँच गए दोबारा अपने उसी मुकाम पे पहुँच जहाँ से हमने पैदल ट्रैक शुरू कर लिया था। अब हमारा सफ़र यहाँ पे अख्तिताम होता है। ये पूरा उसके दौरान हमारे टूर के दौरान हमारे इन दोस्तों ने बेहतरीन कंपनी दी है। एक दूसरे के बात को तस्लीम करते हुए, एक दूसरे के बात को हंसी मजाक में लेते हुए हमने पूरी मतलब उसके साथ जोश व जज्बे के साथ हमने एंजॉय कर लिया। मैं इन सब भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अगला हमारा टूर है, हम दूधीपत सर जाएंगे, इसी तरह पैदल टूर करके जाएंगे। ये पीछे हमारा रास्ता है, इस रास्ते से होके हम गए हैं
ये रास्ते, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है घर, इस रास्ते से ये घर है, इस रास्ते से होके हम सीधा दुजपत क्या कहते सॉरी सुपट वैली हम पहुंच गए थे। अब यहाँ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगले किसी दूसरे स्टोरी के साथ फिर आपके साथ सामने हाजिरी दूंगा। तब तक के लिए अपने भाई हादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।